पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 वर्षीय युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग तरह के विचार आते जाते रहते और उन विचारों के कारण वह थक जाता, उदास रहता और सुकून महसूस नहीं कर पाता था। वह अक्सर अपने अतीत की बातों पर दुखी होता और भविष्य की चिंता करता। उसका मन मानो आंधियों से भरा रहता था। न उसे चैन से नींद आती, न मुस्कुराना याद रहता। एक दिन मार्को ने सुना कि दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। लोग कहते थे कि वह व्यक्ति शहर में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति ढूंढना सिखाया था। अब वह बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने शहर की भागदौड़ छोड़ दी थी और प्रकृति के बीच शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह आने वाले लोगों को सलाह देता था। मार्को को जिज्ञासा हुई और मन में आशा जगी। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान बुजुर्ग मुझे भी शांति पाने का रास्ता दिखा सकें। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने हरे पौधों से ढके एक छोटे से घर को देखा। घर के बरामदे में बूढ़ा आदमी शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। मार्को धीरे से आगे बढ़ा और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचने से रुक ही नहीं पाता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। वह मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास में पानी भरा और इतना भरा कि पानी किनारे तक आ गया। जरा सा भी हिलने से पानी छलक जाता। उन्होंने गिलास मार्को को थमाया और कहा, अब इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। मार्को हैरान हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को बहुत संभाल कर पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कोई चल रहा था, कोई दौड़ रहा था। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने किसी और ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर टिकी रही। वह धीरे धीरे संभल कर चलता गया। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होते, मगर किसी ने बाधा नहीं डाली। सब जानते थे कि वह कुछ सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस लौट आया। उसने कहा, दादाजी, मैंने कर दिखाया। गिलास से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, अच्छा है, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को चकित होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और न सुना। मैं तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है रहस्य। जब मन वर्तमान पल में टिक जाता है तो न डर के लिए जगह बचती है, न भ्रम के लिए, न ही बेकार के विचारों के लिए। जब तुम गिलास पर ध्यान दे रहे थे, उस समय न तुम्हें अतीत का दुख था, न भविष्य का डर। तुम्हारा मन शांत था। यही असली शांति है। शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। शांति तो तुम्हारे भीतर ही है, जब तुम इस क्षण में जीते हो। धीरे धीरे मार्को को समझ आने लगा। यही वह शांति थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है तो मुझे अपना ध्यान इसी क्षण में रखना होगा, तभी असली शांति मिलेगी। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सूरज डूब रहा था और उसकी अंतिम किरणें जमीन पर बिखर रही थीं। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को घर की ओर चला, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। अब उसके भीतर शांति थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि मन को कैसे संभालना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नई सोच और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहें और शांत रहें।